हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। रेस का बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, और उतने ही बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप सही से सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। देखो, सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 30% आपकी अधिक है यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में आपका दौड़ लगाते हैं, ठीक है ना। जो ट्रैक है वो 117 मीटर का है, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर आपका समाप्त हो, ठीक है ना। देखो, जो जो बोल रहा है वो करते चलो। ए की चाल जो है, पहले हम चाल में बात कर लेते हैं। ए की चाल जो है बी की चाल से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका? 30 बटे में आपका 100, तो जीरो से आपका जीरो चला गया। अगर बी की चाल हम 10 लेते हैं तो ए की चाल क्या हो जाएगी? 3 ज्यादा आपके 13 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो भाई, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पहले आपका कंप्लीट करेगा दौड़, और जिसकी स्पीड कम है वो लेट में आपका कंप्लीट करेगा। लेकिन सवाल में ये है कि दौड़ जो है आपकी बराबरी पे समाप्त होती है, ठीक है ना। बराबरी पे समाप्त होने का मतलब ये है कि वो दौड़ जो है आपका समान समय पर पूरी करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका दौड़ का एंड है, यहाँ पे ए और बी आपका सेम समय पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम आपका फिक्स हो गया, ठीक है ना। टाइम आपका फिक्स है यहाँ पे ए और बी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वो आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यही आपको लगाना है, ठीक है ना। तो देखो, ये तो इनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आप देखो, जो है ए आपका यहां पे है, ठीक है ना। बी जो है आपका बढ़त देके ए से आगे है, यहां पे है, ठीक है ना। तो आपको यही बताना है कि जो है ए ने बी को कितनी बढ़त दी है, ये बीच की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ए है जो पूरी दौड़ को पूरा करेगा, ठीक है ना। बी जो है यहां से यहां तक पूरा करेगा, पूरी दौड़ को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है ना बी, तभी तो वो सेम समय पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा आपका? 13 अनुपाते में आपका 10, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे 13 की वैल्यू आपकी 117 है भाई, जो टोटल की वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि ए है जो पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बी पूरी डिस्टेंस को नहीं कवर कर रहा है, बी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम से समझ पा रहे हो तो देखो, ये कितना है आपका? 13 नहीं है 117, 9 गुना है, ठीक है ना। और इनके बीच में अंतर कितना है? 13 और 10 में आपका 3 का, तो इसको आप 9 गुना करोगे तो कितना हो गया? 9 त्रिक 27, ठीक है ना। 27 कितना मीटर में, ठीक है ना, 27 मीटर। तो बी कितनी बढ़त देगा आपका? 27 मीटर की, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में जो गैप होगा वो 27 मीटर का होगा, तभी वो सेम समय पर यहाँ पे एंड तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो रेस का ये बहुत ही बढ़िया सवाल है।